क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अब समाजवादी पार्टी में ऑफिशियल तरीके से एंट्री लेने वाले हैं? क्योंकि हरी झंडी दिखा दी गई है अखिलेश यादव की तरफ से भी। माना जा रहा था कि जहां बीजेपी के सारे नेता एक तरफ होकर अखिलेश यादव को धर्म विरोधी बताने पर तुले पड़े हैं कथावाचक के मामले के बाद से, वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह, ये वो नाम है जब राम मंदिर के मामले में करीब अगर देखें 40 नेताओं की एक समय पर गिरफ्तारी हुई थी तो उसमें ब्रजभूषण का भी नाम था। तो सोच सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो राम मंदिर और धर्म को लेकर हमेशा सड़कों पर रहे, आवाज उठाते रहे, आज वही नेता, वही शख्सियत ये कह रहा है कि अखिलेश यादव धर्म विरोधी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि एक तरफ ब्रजभूषण का अखिलेश को समर्थन करना, चलिए बात यहां तक सीमित थी कि अखिलेश को समर्थन कर दिया होगा, क्योंकि जब महिला पहलवानों के आरोप थे तो उस समय अखिलेश यादव ने भी कुछ बातें कम करके कहीं ना कहीं ब्रजभूषण का समर्थन जताया था। उनको विश्वास था कि शायद ब्रजभूषण ऐसा नहीं कर सकते, बाकी कानूनी फैसलों पर उनकी नजरें टिकी हुई थी। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि उनके पिता और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों ही पहलवान से ही ताल्लुकात रखते हैं। धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे मुलायम सिंह यादव, पहलवान थे, और ब्रजभूषण शरण सिंह भी कहीं ना कहीं देखें तो WFI के अध्यक्ष रहे, यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं, तो वो भी पहलवान से ताल्लुकात रखते हैं। तो दोनों ही हनुमान जी के भक्त थे, तो इस तरीके से मिलना जुलना होता था, बातचीत होती थी। वो जानते हैं कि हम क्या है, हम जानते हैं कि वो क्या है। तो ये चर्चा चली रही थी। इस बीच तमाम सवाल उठने लगे कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव को धर्म विरोधी बताया जा रहा है, एक तरीके से उनकी छवि बनाई जा रही है, उस बीच ब्रजभूषण का उन्हें समर्थन करना क्या माहौल बदल सकता है। जब इसी मामले पर हमने अपने खास सहयोगी अमन सर से बात करी तो देखिए उनका क्या जवाब आया। देखिए दीपक, अगर हम ब्रजभूषण का जिक्र करें तो इन दिनों ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है कि वो बयानबाजी कर रहे हैं, और बयानबाजी भी ऐसी कर रहे हैं जो कई तरह के सवाल कहीं ना कहीं उठाती हुई या खड़े करती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए, ब्रजभूषण बीजेपी के मजबूत नेताओं में से एक हैं, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि क्या बीजेपी का पाला छोड़कर, दामन छोड़कर वो अब सपा की तरफ आने वाले। आप देखिए, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि जो लोग भी अखिलेश यादव को धर्म विरोधी बता रहे हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि ये जो अखिलेश यादव हैं वो कृष्ण जी के वंशज हैं, उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना निहायत गलत है। और कई बार राजनीति में कुछ बयानबाजी करनी पड़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अखिलेश यादव धर्म विरोधी हैं। वो तो ये तक कहते हैं कि भाई उनके पिता यानी मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो हनुमान भक्त थे, बड़ी पूजा किया करते थे और एक तरीके से प्रशंसा करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब दीपक, जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस बात के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे ये जो सवाल उभर के सामने आया था वो कहीं ना कहीं उसको एक जमीन जरूर मिलती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ब्रजभूषण और उनके पिता जो थे पहलवानी किया करते थे, और ये बात सही है कि उनके पिता हनुमान भक्त, यानी कि एक तरीके का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब देखा जाए तो ब्रजभूषण की जो स्थिति है बीजेपी में भी कोई बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती। आपने देखा 2024 में उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद काफी खफा भी नजर आए। लेकिन अब जिस तरह से सपा की प्रशंसा, अखिलेश यादव की तारीफ और मुलायम सिंह यादव जी को वो याद करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे आप ये मानकर चलिए कि कोई ना कोई वजह है जो कहीं ना कहीं आपस में एक गठजोड़ बनाने की तरफ इशारा करती है। 2027 बहुत दूर नहीं, उससे पहले क्या ब्रजभूषण अब सपा की तरफ अपना रुख करेंगे? अगर ऐसा होता है तो आप ये मानिए कि पूर्वांचल की जो तकरीबन 25, 30, 40 सीटें हैं उनके ऊपर प्रभाव भी दिखाई पड़ता है ब्रजभूषण का। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव को एक मजबूत आधार पूर्वांचल में ब्रजभूषण के रूप में मिलता हुआ नजर आ सकता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से ब्रजभूषण और अखिलेश के तालमेल को लेकर बातें रखी। स्पष्ट रूप से साफ है कि अगर कल को ब्रजभूषण और अखिलेश साथ आते हैं तो बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव पहले से ही पीडीए नारे के साथ काफी मजबूत हैं, ऊपर से अगर ब्रजभूषण जैसे शानदार नेता का साथ मिल जाएगा तो जरूर बीजेपी नेताओं की नींदें खुल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ को लेकर पहले भी कुछ अटपटी बयानबाजी ब्रजभूषण कर चुके हैं कि वो आप सबके नेता होंगे, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो हमारे नेता नहीं है। ब्रजभूषण सरकार के फैसलों पर भी समय समय पर सवाल उठाते आए, और सरकार के फैसलों पर जो जो सवाल उठाता है उनका हश्र हमने देखा है। अगर आज हम वरुण गांधी का जिक्र करें तो वरुण गांधी इतने शानदार नेता जो समय समय पर सवाल उठाते थे, आज अगर हम देखें तो सांसद नहीं है, उनको टिकट नहीं मिला, और उनकी माताजी को टिकट मिला तो वो अपनी सीट रिपीट नहीं कर पाई। तो आज हश्र देखा जा रहा, लेकिन ब्रजभूषण पर वैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन पर महिला पहलवानों के आरोप। ये दिखाता है ब्रजभूषण का कद कितना बड़ा है। लेकिन
विधानसभा के नजरिए से क्या ये कद बरकरार रहेगा? अगर ऐसा कुछ रहता है तो सपा इसका फायदा उठाना जरूर चाहेगी, क्योंकि नेता लोगों की इच्छाएं, राजनीतिक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ब्रजभूषण भले ही आज सांसद ना हो, लेकिन किसी ना किसी अगले पद की फिराक में जरूर होंगे। हो सकता है कि वही फिराक, वही इच्छाएं वो अखिलेश यादव की सपा में शामिल होकर पूरी कर लें। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ऐसा कुछ होता भी है या सिर्फ ये कयास बनकर रह जाएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।